अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि यूथ क्लब के इंस्टाग्राम स्टाइल वीडियोस कैसे एडिट किए जाते हैं, जिसमें सिंपलिसिटी, क्लैरिटी और मैसेज की रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखा जाता है। ये एडिट्स मैं खुद पर्सनली अपनी रील्स में यूज करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका इस्लामिक कंटेंट प्रोफेशनल लगे और इम्पैक्टफुल लगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि ये वाली एडिटिंग करने के लिए हमें किस ऐप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वीमेक, जिसमें मैं वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाता हूँ, और अलाइट मोशन, जिसमें मैं वीडियो के कैप्शंस लिखता हूँ। इन दोनों की लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेना। तो सबसे पहले आपको यूथ क्लब में से किसी भी मेंबर की एक रॉ क्लिप ढूंढ लेनी है, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप तोहा इब्न जलील की कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके चैनल पर जाके आपको अपनी मर्जी का कोई भी वीडियो चूज कर लेना है। वहां से जाके आप अपनी मर्जी का कोई भी क्लिप उठा सकते हैं। क्लिप निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ से आपको क्लिप चाहिए वहां से जाके हॉरिजेंटली वीडियो को प्ले करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है हाई क्वालिटी में। तो अपनी रॉ क्लिप को यहाँ अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये वाली क्लिप स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। जहाँ से मेरा मेन वीडियो स्टार्ट होता है वहां तक इसको प्ले करके स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर लेना है। ऐसे यहाँ से कट करके और टाइम लाइन में इसको स्टार्टिंग तक लेके आना है, ठीक है। और यहाँ से वीडियो पर टैप करके ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, इस पे टैप करना है और ये आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको देख लेना है अच्छे से कहाँ तक अपना वीडियो है, वहां तक इसको कट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वीडियो यहाँ तक है तो मैं इसको यहाँ तक ट्रिम कर लूंगा। उसके बाद इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है वीमेक में और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमेज क्वालिटी, इस पे टैप करके आपको यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन मिलेगा पोर्ट्रेट इनहेंसर। आपको यही वाला सेलेक्ट करके ट्राई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। जब तक 100% ना हो जाए आपको अपने फ़ोन को ओपन करके रखना है। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क कनेक्शन तक। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा उतना जल्दी ही ये वीडियो प्रोसेस करेगा। 100% हो जाने के बाद जो है इस वीडियो को यहाँ से सेव कर लेना है। अब आपको आ जाना है अलाइट मोशन में और आपने उसी वीडियो को चूज करना है जिसकी अभी आपने क्वालिटी को बढ़ाया था। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल को ऐड करेंगे। प्लस आइकन पे टैप करके एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है। यहाँ से 3 डॉट्स पे टैप करना है और इसको फिल कंपोजिशन एरिया पे कर लेना है और कलर एंड फिल में आके इसके कलर को ग्रेडियंट कर लेना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। ब्लैक वाले कलर को नीचे ले आना है और व्हाइट वाले कलर को ऊपर रख लेना है। कुछ इस तरह से कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है। डार्कन में जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है और इस रेक्टेंगल को टाइम लाइन तक स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर से बैक आके एक और रेक्टेंगल ऐड करना है और इसको भी 3 डॉट्स पे टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया पे रख लेना है। और यहाँ से इफेक्ट्स में आके ऐड इफेक्ट पे टैप करना है। यहाँ पे एक इफेक्ट लगाना है कॉपी बैकग्राउंड। इस वाले इफेक्ट पे टैप करके इसको यहाँ से लगा लेना और फिर से हमें एक और इफेक्ट लगाना है ग्रेडियंट ओवरले। इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस इफेक्ट में आ जाना है। कलर 1 को व्हाइट सेलेक्ट करना है और कलर 2 को ब्लैक और यहाँ से बैक आ जाना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई में सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है और इस रेक्टेंगल को भी टाइम लाइन तक स्ट्रेच कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब हमें बैक आना है और प्लस आइकन पे टैप करके हमें अपने यूजर नेम को ऐड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सीरीन सोल, तो मैं अपने यूजर नेम को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको सेंटर में अलाइन करके यहाँ से फॉन्ट में जाना है और यहाँ पे अपना फॉन्ट सर्च कर लेना है। मैं यूज करूँगा रोड रेज। ये वाले फॉन्ट पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ से बैक आ जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद इसके साइज को थोड़ा कम कर लेना है, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं इतना रख रहा हूँ और यहाँ से बैक आके इसमें थोड़ा सा स्पेस लगाएंगे क्योंकि ये बहुत नज़दीक लग रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। बॉर्डर एंड शेडो में आके शेडो के कलर को ये वाला कलर सेलेक्ट करना है और साइज को कर लेना है 80 और यहाँ से अल्फा वाले ऑप्शन में आके इसको 70 रखना। उसके बाद यहाँ से बैक आना है और इस वाली लेयर को भी अपनी टाइम लाइन के बराबर स्ट्रेच कर लेना है और स्टार्टिंग में आ जाना है और एड इफेक्ट पे टैप करके हमें एक इफेक्ट लगाना है फेड इन आउट।
ये वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इस पे टैप करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से एक इफेक्ट लगाना है, टेक्स्ट स्पेसिंग। ये वाला इफेक्ट, इस पे यहाँ से टैप करके टेक्स्ट स्पेसिंग के इफेक्ट में जाना है। यहाँ से लेटर स्पेसिंग को 11 कर देना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से 2 लाइंस में हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक डॉट मिलेगा। यहाँ से इसको स्ट्रेच करके इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से बैक आके फिर से ऐड इफेक्ट पे टैप करना है और यहाँ पे हमें एक इफेक्ट लगाना होगा, एज ग्लो। ये वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर लेना। यहाँ से एज ग्लो वाले इफेक्ट में आना है और स्मूथिंग में आके इसको 6 कर लेना है और नीचे थ्रेशोल्ड को कर लेना है 0.54 और थोड़ा नीचे आके ये वाले ऑप्शन को ऑन कर देना। ब्लर को कर देना 0.43 और कलर वाले ऑप्शन में आके कलर को वाइट सेलेक्ट करना है और थोड़ा नीचे आना है, ब्राइटनेस को 12 तक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद टिंट वाला जो कलर है इसको वाइट सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ से बैक आना है और ऐड इफेक्ट पे टैप करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है ऑसिलेट और इस वाले इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है और इस इफेक्ट की सेटिंग्स में आना है। यहाँ से इसके एंगल को 90 डिग्री करना है और थोड़ा नीचे आना है और फ्रीक्वेंसी को 0.16 रखना है और आपकी यूज़र नेम वाली जो लेयर है उसकी सेटिंग्स पूरी तरह कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जाते हैं कैप्शंस की तरफ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है और प्लस आइकन पे टैप करके एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। अब जो है आपको अपनी उर्दू कैप्शंस को लिख लेना है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में उर्दू कीबोर्ड को ऐड करना होगा, जो आप अपनी सेटिंग्स में जाके लैंग्वेज से अपनी उर्दू कीबोर्ड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं उर्दू कीबोर्ड में शिफ्ट कर लेता हूँ और अपनी टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेना है। पहले हमें वीडियो को प्ले करके सुनना होगा कि कैरेक्टर यहाँ पे क्या बात कर रहा है। तो जहाँ तक ये बोल रहा है वहाँ तक इस टेक्स्ट को यहाँ से स्ट्रेच कर लेना है और यहाँ से एडिट टेक्स्ट में जाना है और अपनी टेक्स्ट को लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर इसको सेंटर में अलाइन कर लेना है और यहाँ से फॉन्ट पे आके अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से बैक आके इसके कलर को वाइट रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से बैक आ जाना है और अभी जो हमने यूज़र नेम वाली लेयर पे इफ़ेक्ट्स लगाए थे वो यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक आके इस टेक्स्ट पे पेस्ट कर देने हैं। 3 डॉट्स पे टैप करके यहाँ से इफ़ेक्ट्स को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आके ये जो ऑसिलेट वाला इफेक्ट है इसको डिलीट कर लेना है और यहाँ से बैक आके बॉर्डर एंड शेडो में आना है और यहाँ से नीचे इसके शेडो को ऑन करके कलर को वाइट रख लेना है, ठीक है। यहाँ से बैक आके यहाँ से एक्स एंड वाई को 0 करके शेडो के साइज को 80 रख लेना है और यहाँ से बैक आना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इस लेयर को कॉपी कर लेना है और इस टेक्स्ट के एंड तक जाना है और यहाँ से हमें अब फिर से प्ले करना होगा कि कैरेक्टर जो बात कर रहा है वहाँ से अब हमें नया टेक्स्ट ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक मार्क लगा के यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ से लेयर को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस वाली लेयर पे टैप करना है, यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे जाना है और इस वाली टेक्स्ट को रिमूव कर देना है क्योंकि अब हमें यहाँ पे नया टेक्स्ट लिखना है। यहाँ से बैक आना है और अपने टेक्स्ट की लेंथ को वहीं तक रखना है जहाँ तक ये डायलॉग पूरा हो रहा है। यहाँ तक ये एक बात पूरी हो रही है, यहाँ से इसको कट करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से एडिट टेक्स्ट में आना है और अपने टेक्स्ट को फिर से लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको कुछ इस तरह से अलाइन कर लेना। फिर से अब हमें वही वाला प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। जहाँ तक बात ख़त्म हो रही है वहाँ तक अपने टेक्स्ट की लेयर को रख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब फिर से हमें ये वाले टेक्स्ट को लिख लेना है। तो इसी तरह से आपको बार बार यही वाला प्रोसेस रिपीट करके वीडियो के एंड तक सारी जो कैप्शंस है उसको ऐड कर लेना है मैन्युअली, ठीक है। तो ऐसे ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टैप करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना और आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।